नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 22वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। 22वीं रामायणी की अधिकतर चौपाइयां हो गई थीं, कुछ चौपाइयां शेष थीं और हम लोग वार्ता कर रहे थे मृगमरीचिका पर। हमने आपको बताया था कि 3 स्थितियां महात्मा कबीर ने बताई हैं इसमें, मृगमरीचिका का प्रतीक लेकर के। एक वह है जो मृगमरीचिका के पीछे लालच और तृष्णा, तृष्णा प्यास को कहते हैं, लालच और तृष्णा में पड़े हुए 10 दिशाओं में दौड़ रहे हैं और फिर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं फिर आ रहे हैं। एक दूसरे वह हैं जो चले गए हैं और लौट ही नहीं रहे हैं, उसी में जल भून रहे हैं। तीसरे और हैं, ये तीसरी कैटेगरी उनकी है जो मरीचिका को भी जान रहे हैं और झरझर झरते झरने को भी जान रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने नीझर नीर को जानबूझ करके छोड़ दिया है, नीझर नीर को जानते हुए भी छोड़ दिया है। क्यों? वही जो बातें बताई जा रही, भुलावे में, भुलावे में नीझर नीर को भी छोड़ दिया है। ना वो मृग तृष्णा में तो नहीं घूम रहे हैं, मृग मरीचिका के पीछे नहीं घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुद्ध जल प्रपात को भी छोड़ दिया है। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी क्या कहती है? कहे मोर कुछ आही ना आही वाही। कहते मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन होता क्या है, धर्म कर्म दो मत गंवाई। लेकिन वो है क्या असल में कि वो धर्म कर्म दोनों की मति उनकी गायब हो गई है, नष्ट हो गई है। धर्म कर्म दो मत परिहरिया, उन्होंने धर्म कर्म दोनों छोड़ दिया है। झूठे नाव सांच ले धरिया, और झूठे का सच्चा नाम रख करके पकड़ लिया है। अभी वैसे आपको स्पष्ट नहीं होगा या हो रहा हो, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं जो मेरे साथ घटी। एक हमारे जूनियर अधिकारी जो धर्म कर्म में, ये जो धर्म कर्म जिसको धर्म कर्म कहा जाता है, उसमें बहुत लीन है। मैं उनका सीनियर, वो जानते थे कि मैं कबीर में लीन हूं, कबीर बाणी में लीन हूं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा सर, कबीर बाणी पढ़ करके तो ये सब छोड़ देने का मन करता है, और सर बहुत से लोगों ने तो छोड़ भी दिया है। अब छोड़ दिया है तो ना वो इसमें रह गए ना उसमें रह गए। देखिएगा, वो कह रहे हैं छोड़ दिया तो उसको तो छोड़ दिया और इसमें आ नहीं पाए, अब वो बेकार हो गए हैं। ये उन्हीं बेकार लोगों का जिक्र इस तीसरी श्रेणी में महात्मा कबीर कर रहे हैं, जो यह जान रहे हैं निर्झर नीर झरझर झरते झरने को वो जान रहे हैं, लेकिन उसको वो छोड़ दे रहे हैं, मृग तृष्णा की ओर जा नहीं रहे हैं और इसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में पड़े हुए हैं और इनका धर्म कर्म सब व्यर्थ हो रहा है। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। ये माइन्यूट कैटेगरी है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। असल में ये दोलायमान स्थिति में है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। अगर निश्चयात्मक बुद्धि होती तो ये मृग मरीचिका को झूठा जान करके
जलप्रपात को सही जान करके उससे नीर ले लेते, लेकिन नहीं, ये ना इसका लेंगे ना उसका लेंगे। अब आगे चलते हैं। रजनी गत भई रवि प्रकाशा। रजनी रात, अंधकार, ये कई चीजों का प्रतीक है। अंधकार प्रतीक है बुद्धिहीनता की, अंधकार प्रतीक है दृष्टिहीनता की, मतहीनता की, भ्रम की, डर की, भय की, इन सब की प्रतीक है रात्रि। तो जब रात बीत गई, रजनी गत भई, रजनी रात बीत गई और रवि का प्रकाश हो गया। रवि का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश। दुर्बुद्धि, दुर्मति समाप्त हुई और जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तब क्या होता है? धर्म कर्म धू केर विनाशा। तब जिसको हम धर्म कर्म कहते हैं, जो फैला हुआ है धुएं की तरह व्याप्त है, उसका विनाश हो जाता है। ये अंधकार क्यों फैला? एक तो अंधकार रात्रि वाला है, प्रकृति वाला, एक अंधकार यहां अध्यात्म जगत में फैला हुआ, धुआं फैला हुआ है। किसका? भ्रम का, झूठ का, भय का, लोभ का, तृष्णा का, इन सब का धुआं फैला हुआ है। तो इस धुएं का विनाश हो जाता है जैसे ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित होता है। रवि प्रकाश तारे गुण खीना। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो सभी तारे गुण से क्षीण हो जाते हैं। तारों की बात मैं बता चुका हूं। तारे कौन है? तारे वे हैं जो टिमटिमाते हुए छोटा छोटा दीपक लिए घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सूरज है, कह रहे हैं कि यही सूरज है, यही सूर्य है। तो ऐसे तारे, रवि प्रकाश तारे गुणखीना, आचार व्यवहार सब भय मलिना। और जो कुछ भी तख्ती दोनों चल रही है, आचार विचार धर्म कर्म के नाम पर, वो सब मलिन हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, मैले जान पड़ते हैं, मैले दिखाई पड़ते हैं। जब कब? जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जब रात बीत जाती है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अब विष के दाधे दागे विष नहीं भावे। जो विष से जला हुआ है उसको विष अच्छा नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, जो विष से जला हुआ है उसको विष अच्छा नहीं लगता। विष अच्छा किसको लगता है? जो विष से अभी जला नहीं हुआ है, जिसको विष में मजा आ रहा है। लेकिन जो विष का जला हुआ है उसे विष अच्छा नहीं लगता। जरत जरत सुख सागर पावे। ऐसा जो विष से जल जाता है, ऐसा जो विष से जला हुआ है उसको विष अच्छा नहीं लगता और वो जलते जलते ही सुख सागर पा जाता है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। ये विष से जला हुआ वही है जिसको कि सूर्य का प्रकाश आ जाने पर ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तब उसको मालूम हुआ कि मैं जला हुआ हूं। इसके पहले तो उसको उसमें आनंद आ रहा था, सुख लग रहा था। अब जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो विष उसको ये लगा कि ये अच्छा नहीं है, ये जलनशील है और मैं तो इसमें अब तक जल रहा था। तो जैसे ही ये ज्ञान हो जाता है तैसे वो उसी जलन के नाते सुख सागर पा जाता है। वह जलन उसको
शीतलता प्रदान कर देती है, शीतल हो जाती है। क्यों? क्योंकि रवि का प्रकाश हो गया है, ज्ञान हो गया है। तो इस तरह से 22वीं रमैनी हो रही है। अब हम लोग चलते हैं 23वीं रमैनी की ओर। विषय वही है। महात्मा कबीर इसको एक और उदाहरण देकर समझा रहे हैं। यहां पर उन्होंने मृग मरीचिका का उदाहरण देकर समझाया, रात का उदाहरण देकर समझाया। यहां एक और उदाहरण देकर समझा रहे हैं 23वीं रमैनी। तो 23वीं रमैनी की चौपाइयां: अनिल झूठ दिन धावे आशा, अंध दुर्गंध सहे दुख त्रासा। बात अनिल की हो रही है। वहां रात की बात थी, मृग मरीचिका की बात थी, प्यासे मृगों की बात थी। यहां अनिल की बात हो रही। ये अनिल क्या होता है? अनिल और अनल ये दो शब्द मिलते जुलते हैं। अनल आग और अनिल वायु, पवन, हवा। अनिल का अर्थ होता है पवन, हवा, वायु। अनिल में सारे तरह की वायु शामिल है। तो अनिल झूठ दिन धावे आशा, अनिल झूठी आशा में दौड़ता रहता है। वायु चलती रहती है। किस लिए चलती रहती है? अब चलने का कारण उसके तमाम वैज्ञानिक कारण हैं, पौराणिक कारण भी हैं, वैज्ञानिक कारण भी हैं। लेकिन कबीर उसके चलने का कारण कल्पना करते हैं आशा। वो आशा में दौड़ता रहता है, यहां नहीं वहां नहीं वहां नहीं। वही मृग मरीचिका वाला है। मृग मरीचिका की ओर हिरन आशा से दौड़ता है। तो वायु को भी कबीर आशा से दौड़ती हुई मान रहे हैं, आशा से दौड़ता हुआ मान रहे हैं। लगातार चलता रहता है, किसी आशा में चलता होगा। ध्यान रखिएगा, कबीर संत तो हैं ही, दार्शनिक तो हैं ही, उसके साथ साथ कवि भी है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उनका कवित्व आप जगह जगह देखिए, तो यहां भी कवित्व देखिए। अनिल का, वायु का उन्होंने पर्सनिफिकेशन कर दिया है, मानवीकरण, जो एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर अलंकार है, एक विधा है मानवीकरण की। और इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये पर्सनिफिकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच में पर्सनिफिकेशन नाम का अलंकार ये पश्चिम से आया है। अरे हमारे वेद पर्सनिफिकेशन से भरे हुए हैं, और कबीर वाणी भी पर्सनिफिकेशन से भरी हुई है। उन्होंने माया का, मोह का, लोभ का, तृष्णा का, सबका पर्सनिफिकेशन कर दिया। पर्सनिफिकेशन ही नहीं, एक दूसरे से रिलेशन भी स्थापित कर दिया है। आप जो पढ़ते हैं सास और ननद और जेठ और देवर, ससुराल, मैका, ये जो कबीर वाणी में पढ़ते हैं, विशेष करके उलटवासियों में, ये क्या है? ये संबंधों का मानवीकरण है। ये संबंधों का मानवीकरण है। आध्यात्मिक तकनीकी शब्दों और संबंधों सबका मानवीकरण है, और सबके संबंध निर्धारित हो गए हैं। इसलिए समझने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम उन संबंधों से विशेष परिचित नहीं हैं, और जो अध्यात्म के जो तकनीकी शब्द है उनसे परिचित नहीं। उनसे परिचित हो जाएंगे तो संबंध स्पष्ट हो जाएगा। ये आगे की बात है। अभी अनिल झूठ दिन धावे आशा, अंध दुर्गंध सहे दुख त्रासा। वह इधर टकराता है, उधर टकराता है, इधर टकराता है, उधर टकराता है। अंधता सहता है, दुर्गंध सहता है, दुख सहता है, और डर सहता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं।
वो प्रकृतिगत उसका नियम है, वो चलेगा, प्रकृति के नियमों से चलेगा, यहां टकराएगा वहां टकराएगा, नियम है। उसको कोई दुख नहीं होता, वो आंसू आंसू नहीं बहाता। लेकिन कवि की कल्पना है, ये समझाने के लिए है। अंध दुर्गंध सह दुख आशा, एक तृषावंत दूसरे रवि तपई। एक तो तृषावंत है, उसको प्यास लगी हुई है, और दूसरे ऊपर से सूर्य तप रहा है। ये अपने पे ढालिए, ये हम लोग अपने पर ढाले हैं। हम रात दिन झूठी आशा में दौड़ते रहते हैं, और इसमें हम इधर उधर टकराते हैं, दुर्गंध सुगंध सहते हैं, दुख सहते हैं, दर्द सहते हैं। एक तो हमारा पूरा नहीं पड़ता, तृषावंत है, और दूसरे ऊपर से दैविक विपत्तियां हैं। ये रवि तपई, ये दैविक है, ये हमारा क्या किसी का किया धरा नहीं है, दैविक है। दह दिस ज्वाला चहु दिस जरई, दसों दिशाओं में ज्वाला है, आग है, और चारों दिशाएं जल रही हैं। दसों दिशाओं में आग है और चारों दिशाएं जल रही हैं। दसों दिशाओं से हमको विशेष मतलब नहीं, हमको तो चार दिशाओं से मतलब है। तो कबीर कहते हैं दसों दिशाओं में आग है और चारों दिशाएं जल रही हैं। ये दसों दिशा क्या है? ये दसों दिशा क्या है? ये दसों दिशा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हो सकती हैं। ये दसों दिशाएं हमारे 10 छिद्र हो सकते हैं, हमारे शरीर के 10 संधियां हो सकती हैं। मतलब यह है कुल मिलाके कि सब तरफ ज्वाला है, सब तरफ आग है। वायु को आप अपनी जगह रखिए, बाकी चीजें अपनी जगह रखिए, सब जो है आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज यहां तक, रामायणी का शेष भाग अगले अंक में आगे प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।